हेलो स्टूडेंट, हम इसके पिछले वाले लेक्चर में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध निकालने के कुछ क्वेश्चन किए थे। उसी के आगे हम कुछ और क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। जैसे ये 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे हिसाब से आपका है, और ज़रा इस क्वेश्चन को अगर देखें आप तो क्वेश्चन देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है कि एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे गया है और फिर आपका ये रहा, फिर आपका ये रहा, इस तरीके से एक रेजिस्टेंस आपका ये रहा, फिर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस आपका ये रहा, और इसको कुछ इस तरीके से मिला दिया गया है ऐसे। ये A है, ये आपका B है, यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 ओम है, ये आपका 7 ओम है, ये आपका 5 ओम है, ये आपका 4 ओम दे रखा है, ये आपका 3 ओम, और ये आपका दे रखा है 6 ओम। अब ज़रा एक बार कोशिश करके देखिए कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। एक बार बस थोड़ा सा ट्राई करिए, फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं। चलिए ज़रा अगर देखें क्वेश्चन तो देखिएगा ध्यान से। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि RAB के बारे में। इस क्वेश्चन की शुरुआत किस तरीके से करते हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। देखिए अगर देखा जाए तो ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। इन दोनों का R1 मान लीजिए, इक्विवेलेंट का मान लीजिए R1। तो अगर हम R1 की बात करें तो R1 बराबर 7 + 5 यानी ये आपका आ गया 12 ओम। कितना आ गया, 12 ओम आ गया इन दोनों को जोड़ने के बाद। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें तो ये दोनों पैरेलल आपको दिख रहे हैं, क्योंकि इसका एक वायर यहाँ है, इसका भी एक वायर यहाँ, दूसरा वायर यहीं देख लीजिए तो इसका भी दूसरा यहाँ। ये दोनों आपको किस में दिखेंगे, पैरेलल। इनका आप R2 मान लीजिए, कितना मान लें, R2। अगर ये दोनों पैरेलल आपके हैं तो R2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी 1/R2 = 1/3 + 1/6 आपका ये आएगा। अगर एलसीएम देखा जाए तो 6 आएगा। यहाँ से देखेंगे तो 3 × 2 = 6, तो 2 × 1 = 2, प्लस में 6 × 1 = 6, तो 1 का 1। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, चलिए अब यहाँ पर अगर देखें तो 2 और 1 कितना आएगा, 3, तो 3/6 यानी कि 1/2, ये आपका आ गया 1/2। अगर यहाँ से देखा जाए तो देख रहे हैं कि 1/R2 = 1/2 है, तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 ओम आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को हटाएं और हटा के अगर एक रेजिस्टेंस बनाएं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 12 ओम, है ना। अगर इन दोनों को हटा के देखें तो R2 की वैल्यू, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस अगर बनाएं तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 2 ओम ये आई है। अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस अगेन किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। इनका हम R3 मान लें तो R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 + 2 यानी ये आ जाएगी 6 ओम के बराबर। तो अगर फिर से इसको हटाया जाए तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 ओम। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये 6 ओम आ गई। अब जरा देखिए, ये दोनों आपको किस में दिख रहे हैं, पैरेलल। इसको R4 मान लीजिए, कितना, R4। अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो 1/R4 बराबर आएगा 1/12 प्लस 1/6 आपका ये आएगा। एलसीएम देखा जाए तो 12, तो 12 × 1 = 12, तो 1 का 1 में तो 1, 6 दूनी 12, तो 2 × 1 = 2, तो ये आपका आ जाएगा 3/12। तो कितना आएगा, 3 × 4 = 12, 1/4 आएगा।
1/R4 की वैल्यू आ गई 1/R4 की वैल्यू 1/4, तो R4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 4 ओम। अरे इसको पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, तो R4 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 ओम के बराबर। जरा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़े हैं तो इसकी वैल्यू 4 ओम आई है। अब यहाँ से जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपकी आई है 4 ओम। अब देखिए, अगर इन दोनों की बात करें तो ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, तो अगर सीरीज में दिख रहे हैं तो अब R इक्विवेलेंट यानी R A और B के बीच का इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध की अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर बोलेंगे, ये डायरेक्ट ऐड करेंगे ना, तो 5 ओम प्लस 4 ओम इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 ओम, और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। बात समझ में आ रही है, ये आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि ये आपका 9 ओम आ गया। ठीक है, कहानी समझ में आई। चलिए, तो इसको कॉपी करिए, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और हम आपके बोर्ड स्क्रीन पर लिख रहे हैं, जरा इसको देखिएगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, इसको एक तरफ से आप सॉल्व करते चलिए, कंफ्यूजित मत होइएगा। और देखिए, ये चीज़ अगर लगाना आपको आ गया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालना सीख गए, तो हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जरा देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको कुछ इस तरीके से। पहले इसकी फोटो हम बना लें, है ना। ये रहा, और ये रहा, ये आपका है 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये आपका गया है, ये आपका 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अगर देखा जाए, ये A है, B C D E F, किसी के बीच भी आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ सकता है। ठीक है, किसी के बीच भी पूछ सकता है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटिव हिस्सा नहीं होता है। ज़रा आगे की कहानी समझिएगा, पहले आप एक बार ट्राई करिए, फिर जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उसी हिसाब से सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, हम एक तरफ से मिटाते चलेंगे, एक तरफ से सॉल्व करते चलेंगे, बस आप ना तरीका देखिएगा कि किस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका निकाल रहे हैं। आप ना A और B, हमसे क्वेश्चन में पूछा है आप RAB की वैल्यू बताइए, A और B के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि तुल्य प्रतिरोध बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए ये दोनों आपको किस में नज़र आ रहे हैं, ये दोनों आपको सीरीज में नज़र आ रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे, तो सीरीज में 3 और 3 कितना आएगा, 6 ओम, कितना आ जाएगा, 6 ओम ये आ जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे, 6 ओम आ जाएगा। जरा इसको हटाइए, तो आपको पता हो गया है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 ओम, मतलब आप कुछ इस तरीके से करने वाले हैं कि देखिए, ये आपका 6 ओम था, इन दोनों के बीच में एक तार जोड़ा गया है जो कितने का हो गया है, 6 ओम का। ठीक है, अगर ये देखिए, इसके और इसके सिरे पे ऐसे हाथ रखिए, ये और ये किस में है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, अगर इन दोनों को हम पैरेलली जोड़ें और इसको मान लेते हैं R1, तो R1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/R1 इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, क्योंकि ये दोनों किस में है, पैरेलल यानी कि समांतर। ये आ जाएगा 2/6 यानी कि 2 तिहाई 6, 1/3, 1/R1, तो 1/R1 इक्वल टू 1/3 है, तो R1 बराबर कितना है, 3 ओम। तो R1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 3 ओम के बराबर। ठीक है, अब आगे समझिए, अगर हम आगे की बात करें तो इन दोनों को हम हटाएंगे,
इसको और इसको हटाइए और इसको एक रेजिस्टेंस बनाइए। तो इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस बनाए, ये कितने का है? 3 ओम का है। कितने ओम का है? 3 ओम का है। जरा आगे देखिए, हाँ जी, जरा आगे देखिएगा। जैसे हुआ क्या है, इन दोनों को जोड़े तो ये 3 ओम। अब यहाँ पर देखिए, ये और ये आपको किस में नज़र आ रहे हैं? सीरीज में नहीं नज़र आ रहे, ये सीरीज में नज़र आ रहे हैं। जैसे ऐसे गया है ना, ऐसे, तो 3 और 3 कितना होगा? 6। इसको हम मान लेते हैं R2। तो ज़रा R2 की वैल्यू देखिए, ये दोनों अगर सीरीज में हैं तो 3 + 3 कितना आएगा? 6 ओम आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम चाहें तो इसको ऐसे हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दें, और जब एक रेजिस्टेंस आप लगाएंगे तो कितने ओम का आएगा? 6 ओम का आएगा। अब आगे देखिए, यहाँ हाथ रखिए, ये दोनों आपको किस में नज़र आ रहे हैं? पैरेलल। तो इन दोनों को आप पैरेलली कंबाइन करिए और इसको R3 मान लीजिए। तो पैरेलली कंबाइन करेंगे तो 1/R3 बराबर 1/6 + 1/6 आएगा कि ना आएगा? आएगा। ये आएगा 2/6, यानी काटेंगे तो ये 1/3 आ गया, यानी R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ओम के बराबर। R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ओम के बराबर। कहने का मतलब क्या है कि अगर इन दोनों को हटाएं तो इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस हम लगा सकते हैं 3 ओम का। यानी कि यहाँ से देखिए, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ से ऐसे हम 3 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर देखा जाए तो ये दोनों आपके किस में नज़र आ रहे हैं? यहाँ से इसको पकड़िए तो ये दोनों आपको फिर से सीरीज में नज़र आ रहे हैं, तो इनका इक्विवेलेंट R4 ले लीजिए। तो अगर हम R4 निकालें तो क्या डायरेक्टली जोड़ेंगे? 3 और 3 कितना आएगा? 3 + 3, और ये आपका आ जाएगा 6 ओम। तो ये आपका R4 की वैल्यू कितनी आ गई? 6 ओम के बराबर। बात समझ में आ रही है? अब चाहें तो हम इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस बनाएंगे, कितने ओम का? 6 ओम का। तो यहाँ से आपने रेजिस्टेंस बनाया ऐसे 6 ओम का। अब आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों आपको किस में नजर आ रहा है? जैसे सॉल्व कर रहे हैं उसी तरीके से अभी चलिएगा। ये दोनों आपको पैरेलल नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों का एंड क्या है? एक ही जगह। इसको अभी ध्यान मत दीजिए, अभी केवल ऊपर वाले को ध्यान दीजिए। R इक्विवेलेंट R5 ले लें, तो अगर ये पैरेलल है तो 1/R5 = 1/6 + 1/6, ये आ जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। तो अगर ये 1/R5 की वैल्यू 1/3 है, तो यहाँ से R5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 ओम के बराबर। किसके बराबर? 3 ओम के बराबर। तो अगर इन दोनों को हटाया जाए और हटा के एक रेजिस्टेंस अगर लगाएं यहाँ पर 3 ओम का, यहाँ से 3 ओम का, तो अब देखना है हमको इसके और इसके बीच इक्विवेलेंट, इसके और इसके। तो इन दोनों को सबसे पहले देखिए, क्या ये आपको सीरीज में दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। इनको आप मान लीजिए R6। तो R6 अगर हमको निकालना पड़ जाए तो सीरीज में है, तो R6 = 3 + 3, यानी ये आ जाएगा 6 ओम के बराबर, है ना? तो इन दोनों को अब हटा के आप चाहें तो एक रेजिस्टेंस बना दीजिए। अब एक रेजिस्टेंस बनाएंगे तो ये कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, और ये आपका आ गया है 6 ओम का। अगर ये 6 ओम का है, आपको इसी के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों कैसे? पैरेलल। तो इन दोनों का आप ले लीजिए 1/RAB = 1/6 + 1/3। एलसीएम लिया जाएगा 6, तो 6 × 1 = 6 तो 1, 3 × 2 = 6 तो 3, अरे 3 × 2 = 6 तो 2 × 1 = 2 ना, यह आएगा 2। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3/6, 3 दूनी 6, 1/2, तो ये आ गया 1/RAB की वैल्यू 1/2। तो RAB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 ओम के बराबर। तो RAB की वैल्यू आ गई है 2 ओम के बराबर, यानी कि इसका इक्विवेलेंट आएगा आपका 2 ओम, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का,
ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, ठीक है। और देखिए आपके सामने कुछ बेहतर क्वेश्चंस और जाएंगे, उन क्वेश्चंस को भी देखते चलिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है और इसीलिए टाइम टेकिंग है, तो कोई बात नहीं है। अगर अच्छा क्वेश्चन होता है तो हम टाइम दे सकते हैं क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, जरा इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। आपको दिया गया है, ये मे बी आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है, आप मिला लीजिएगा। कुछ इस तरीके से है और आपका ये इस तरीके से, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, फिर एक रेजिस्टेंस आपका ऐसे, फिर एक रेजिस्टेंस ऐसे, फिर ये आपका रेजिस्टेंस ऐसे, और फिर आपका आगे एक रेजिस्टेंस है, ये B है, ये A है, ये 2 ओम, ये आपका 3 ओम, और ये आपका 12 ओम, ये आपका आया है 5 ओम, और ये आपका है 6 ओम, और ये आपका है 4 ओम, और ये है 8 ओम। आपसे पूछा है RAB की वैल्यू बताइए क्या होगा। आपसे RAB पूछा है, RAB की वैल्यू क्या होगी ये हमसे जानना चाहता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ से चीज़ों को सॉल्व करते हुए आते हैं, ठीक है ना। एक तरफ से चीज़ों को सॉल्व करते हुए आते हैं। अब चलिए देखिए, अगर हम आगे की कहानी देखें तो आगे की कहानी ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप ना सबसे पहले उठाइए इसको, देखिए शुरुआत करते हैं ना तो थोड़ा इजी स्टेप करने की कोशिश करते हैं। जो कॉम्प्लिकेटिव सर्किट है उसको इजी सर्किट में कन्वर्ट करने की कोशिश हम लोग करते हैं। अगर इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों आपको सीरीज में दिख रहे हैं, और सीरीज में हम डायरेक्ट जोड़ते हैं तो 12 और 3 कितना होगा, 15। तो यानी कि जब अगर इसको हम हटाएं, हटा के एक रेजिस्टेंस बनाएं तो एक रेजिस्टेंस आपका बनेगा 15 ओम का। कितने का बनेगा, 15 ओम का। तो ये आपका आ गया 15 ओम। कितने ओम का है, 15 ओम का है। अब आगे की बात समझिए, अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या ये सीरीज में दोनों दिख रहा है, तो 6 और 4 कितना आएगा, 10 ओम। आप डायरेक्टली जोड़ सकते हैं ना, तो ये आपका आएगा 10 ओम, तो ये आपका 10 ओम। अब आप तीनों को बताइए, क्या आपको तीनों पैरेलल दिख रहे हैं। अगर पैरेलल दिख रहे हैं तो आप ले लीजिए इनका इक्विवेलेंट R1। अच्छा, पीछे से भी आप करते आएंगे, ठीक है ना, करते आएंगे। R1 है तो 1/R1 इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/5 प्लस 1/10। एलसीएम लिया जाए 30 आएगा। 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 10 3 जा 30 तो 3, तो 3 2 5 11, 11/30 ओम आएगा, है ना। रुक जाइए, ये आपका आ गया है 1/R1। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पलटेंगे, 6 3 9 2 11, और 15 दूनी 30, 5 6 30, 10 33, 15 5 10, तो 12 3 15, 6 4 10। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 30/11 ओम के बराबर। पलट देंगे ना, पलट देंगे, यही आपका आएगा। अब आगे की कहानी जरा समझिएगा। सब कुछ ठीक है, कुछ यहाँ पर दिक्कत नहीं है, जो आया है वो आया है, उसमें क्या कर सकते हैं। अब आगे समझिए, ये तीनों रजिस्टेंस आपका मिला के कितने का बना है वो देख लीजिए। 30/11 अगर इसको काटा जाए तो 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सते 77, 11 सते 77, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा, तो फिर से 11 दूनी 22, आपका आएगा 2.72 आएगा। यानी कि एक रेजिस्टेंस जो सब मिला के बना है 2.72 ओम का बना है, ठीक है। अब आप जरा ना इन तीनों को देखिए, किस में नजर आ रहे हैं, सीरीज में। किस में, सीरीज में। तो आप RAB बराबर क्या लिखेंगे, 2 प्लस 2.72 प्लस 8, तो ये आ जाएगा 12.72 ओम के बराबर, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट इस तरीके से निकाला जाएगा। अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और आएंगे, उन क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से हो जाएगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। देखिए, लग के हम आपको चीज़ें इसलिए बताते हैं ताकि आप ना इसके अंदर बोर मत होइए, आप एकदम लगे रहिए, लगे रहिए, ठीक है।
और कोशिश हम करते हैं कि आपको चीज़ें इजी वे में करा सकें, लेकिन क्या है, जो तरीका है वो तरीका है ना। आपको सिखाना होता है तो इतना टाइम लगता है, अदरवाइज अगर अपने को करना होता है तो इतना नहीं लगेगा। ठीक है, हम क्या है कि इसको ओरली भी कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, आप लोग सीखते रहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो कष्ट साझा करिए, कोशिश करेंगे कि आपके समस्या का सॉल्यूशन मिल सके। और आप सभी लोगों को धन्यवाद। अच्छा, धन्यवाद से पहले, धन्यवाद तो हो ही गया ना, एक चीज़ और है कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक शेयर करिए। और आप सभी लोगों को धन्यवाद।